कृष्ण और बलराम एक बार जंगल से गुजर रहे थे। रात हो गई तो उन्होंने सोचा कि आज जंगल में ही सो जाते हैं। जंगल खतरनाक था, इसलिए कृष्ण ने बलराम से कहा, बलराम आप आधी रात जागो और मैं सो जाऊंगा, फिर आधी रात मैं जागूंगा और आप सो जाओगे। कृष्ण गहरी नींद सो गए। बलराम जाग रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा तो अंधेरे में एक राक्षस चला आ रहा था। राक्षस और बलराम की आंखें मिली तो राक्षस ने बड़ी गर्जना की। राक्षस की गर्जना सुनकर बलराम घबरा गया। जैसे ही बलराम घबराया, राक्षस और बड़ा हो गया। उसने और जोर से गर्जना की। बलराम और घबरा गया। जैसे जैसे बलराम का भय बढ़ते गया, राक्षस का आकार भी बढ़ते गया। अंत में राक्षस की आवाज, आकार और बदबू से घबराकर बलराम ने कृष्ण को जोर से आवाज दी और वो डर के मारे बेहोश हो गया। उसकी आवाज सुनकर कृष्ण जाग गए। उन्होंने देखा कि बलराम सो रहा है तो उन्होंने सोचा कि चलो अब जागने की मेरी बारी है। तभी उनका ध्यान राक्षस की ओर गया। राक्षस कृष्ण को देखकर गुर्राया। क्या चाहते हो? कृष्ण ने निर्भयता से पूछा। तो राक्षस का आकार थोड़ा छोटा हो गया। यहां क्या कर रहे हो? कृष्ण का सवाल सुनकर राक्षस का आकार आधा हो गया। कृष्ण सवाल पूछते गए और राक्षस छोटा छोटा होते गया। अंत में वो इतना छोटा हो गया कि वो एक प्यारे से गुड़िया जैसे लगने लगा। कृष्ण ने उसे उठाया और अपने खीसे में रख दिया। सवेरे जब बलराम नींद से उठा तो कृष्ण को सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने कृष्ण से कहा कि रात में वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस आया और वो राक्षस उन दोनों को मारने वाला था। उसने कहा कि मैं बहुत घबरा गया था, बाद में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तो कृष्ण ने खीसे में से उस राक्षस को निकाला और बलराम से पूछा, क्या यही वो राक्षस था? हाँ, यही वो राक्षस था, लेकिन वो इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम ने पूछा। कृष्ण ने जवाब दिया, हर बार जब मैंने उसे सवाल किया तो उसका आकार सिकुड़ते गया। आखिरकार ये इतना छोटा हो गया। बलराम ने कृष्ण को बताया कैसे वो राक्षस कल बढ़ते गया जब वो उससे डर गया था। क्वेश्चन योर फियर्स एंड लिमिटिंग बिलीफ्स। अपने भय और सीमित सोच पर शक करो। उनसे सवाल पूछो। आप अगर सवाल पूछते जाओगे, उन पे संदेह करोगे तो वो छोटे होते जाएंगे। वैन गॉग ने कहा है, अगर आपके भीतर की आवाज आपसे ये कहे कि आप चित्र नहीं निकाल सकते, यू कैनॉट पेंट, तो आप चित्र निकालो और वो भीतर की आवाज शांत हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।